सासू ससुरे, रोहित, रोहित का भाई, दोनों ये कंचन निक्की मेरे गले से मंगलसूत्र ऐसे झपट के ले जाती थी। वो छीन के कहती थी कि तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे भाई के साथ क्यों पहन रखा है ये मंगलसूत्र। मेरा भी तो करवाओ, उनसे करवाओ मेरा इंसाफ। क्यों छोड़ रखी है मैं दहेज के लिए दूसरे की बेटी? दूसरे की बेटी तो तैने भी छोड़ रखी है। गुहार लगा रहा है कि बुलडोजर चलाओ, जिसने मेरी बेटी मारी है। तैने भी तो किसी की बेटी छोड़ रखी है। जितना मारना उतना छोड़ने, दोनों बराबर के पाप है। बुलडोजर तो तेरे घर में भी चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो दहेज के लिए करते थे। वो लड़कियां बहुत खुश थी। उनकी प्रोफाइल है, आईडी है, मतलब उस पे तो देखना आप खोल के, वो लड़कियां बहुत खुश थी अपने ससुराल में। मुझे नहीं लगता कि वो इतने दहेज मांगते थे। हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम किरदार हैं, क्योंकि मेरे साथ जो जिनको आप बैठे हुए देख रहे हैं इनका नाम मीनाक्षी भाटी है। मीनाक्षी आपका नाम है? और मीनाक्षी भाटी निक्की और कंचन की सगी भाभी हैं। सगी भाभी मतलब मीनाक्षी जो है वो निक्की और कंचन के भाई के लिए मीनाक्षी की शादी हुई है। लेकिन हम जहां ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये रूपवास नहीं है, ये मीनाक्षी का घर है। और मीनाक्षी के घर आखिर वो क्यों हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। और मीनाक्षी पिछले कई वर्षों से जो है वो अपनी ससुराल में ना होकर अपने मायके यानी कि अपने माता पिता के घर पे यहाँ पर मौजूद हैं। और इस पूरे घटनाक्रम पर भी मीनाक्षी से बात करेंगे। आपकी नंद हैं? हाँ जी। कौन कौन? निक्की और कंचन। सगी नंद है? हाँ जी। मतलब आप की शादी जो हुई है उनके भाई के लिए हुई है? हाँ जी, हाँ जी, रोहित पायला को। रोहित के लिए? हाँ जी। आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी। तो रोहित बड़े हैं इन दोनों बहनों से? हाँ जी, वो बड़े हैं, फिर 2 बहनें हैं, फिर एक भाई है और छोटा। अच्छा, दोनों बहनें निक्की और कंचन? हाँ जी, हाँ जी। तो आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? मुझे यहाँ पर मारपीट के दहेज के लिए छोड़ा गया है। दहेज मांगते हैं मुझसे। मैं कहाँ से दहेज दूँ? मेरे सिर पे बाप नहीं है। मेरे भाई मेरे से छोटे हैं। आप अंदाज़ा लगा सको कि वो कितने कम उम्र के हैं मुझसे। मतलब आपसे दहेज की डिमांड कौन कर रहा है? मेरे से सभी करते हैं, मेरे ससुराल वाले जितने भी फैमिली मेंबर हैं, सास ससुरे, रोहित पायला। यानी आप ये कह रही हैं कि आपसे निक्की के पिता, निक्की की माँ और आपके हस्बैंड निक्की के भाई वो आपसे दहेज की डिमांड करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। कई बार मैंने, जब पापा जिंदे थे, मैंने कई बार उन्होंने ले जा कर भी दे दिया। अब कहाँ से दूँ? अब पापा जी भी नहीं है। जब तो पापा जी उनके मुंह भरते रहते थे। कभी 5 लाख रुपए मंगवाते थे, कभी 10 लाख रुपए मंगवाते थे, कभी 2 लाख रुपए मंगवाते थे। फिर उन्हें देना बंद हो गया, पापा जी चले गए। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। मैं 4-5 साल से यहाँ आई हूँ। उसके बीच में भी मैं चली गई थी पंचायत से। मैंने केस डाल दिया था दहेज के लिए। तो वो दहेज का पंचायत में जैसे समाज में बैठ के हो जाता है फैसला, वो हो गया था। मैं 8-9 महीने के लिए वहाँ पर चली गई थी, लेकर गए थे फैसला कर वहाँ पर जाकर मेरा केस वेस जो मैंने कोर्ट में डाला था वो वापस हो गया। जब वापस हो गया फिर वो वही अत्याचार करने लगे, मुझे घर से निकालने लगे, मेरे साथ मारपीट करने लगे। यानी आपने मारपीट करके मंदिर में बंद करा हुआ था। तो जब मेरे भाई और चाचा ताऊ गए थे यहाँ से, तो जब इन्होंने वो गेट वेट तोड़ने की कोशिश करी तो उसने, रोहित पायला ने गोली चलाई थी इन पे, भाई इन पे। आपके हस्बैंड ने? हाँ जी। आपके भाइयों को? हाँ जी। लेकिन जिससे उसका भी केस चला हुआ है, 307 लगी हुई है उसके भाई पे। आप कह रही हैं कि आप यहाँ पर इसलिए हैं कि आपके ससुराल वाले आपसे दहेज का डिमांड करते थे, आपसे दहेज मांगते थे। पंचायत में भी कई बार फैसला हुआ, चाचा ताऊ लोग गए, पंचायत में बैठे। पंचायत तो अनगिनत हुई थी। हर बार मैं पंचायत में ही जाती थी वहाँ पर। जब भी वो लेके गए, पंचायत हुई थी जब ही गई थी। जितनी भी बार वो अपने वहाँ पर लेके गए मुझे, वैसे नहीं आए वे। क्यों, आप लड़ाई झगड़ा करती थी घर में? नहीं, वो करते थे, वो दहेज मांगते थे। मैं कहाँ से दूँ उन्हें दहेज? वो डिमांड करते थे मुझसे गाड़ी की, स्कॉर्पियो गाड़ी की। मैं कहाँ से ला के दूँ उन्हें स्कॉर्पियो गाड़ी? मेरे परिवार नहीं है।
देखिए आज ये जो पूरा मामला है ना, ये किस तरीके से इसकी परतें पलटती जा रही है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि हमने अभी कुछ ही दिन पहले जो निक्की के पिता हैं उनका इंटरव्यू किया था। मैं मीनाक्षी आपको बताऊं, हमने भी कुछ दिन पहले जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, निक्की के पिता से हमने बात की है। पूरा जब घटनाक्रम हुआ, निक्की के पिता ये कह रहे हैं कि निक्की और कंचन के ससुराल वाले निक्की और कंचन को प्रताड़ित करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, उनको परेशान करते थे, उनसे कहते थे कि ऑडी और मर्सिडीज और 36 लाख रुपए लेकर आओ। ये निक्की के फादर, उनके पिता, आपके ससुर कह रहे हैं, निक्की के ससुर और निक्की के पति और निक्की की सास के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो दहेज के लिए करते थे। वो लड़कियां बहुत खुश थी, उनकी प्रोफाइल है, आईडी है, मतलब उस पर तो देखना आप खोल के, वो लड़कियां बहुत खुश थी अपने ससुराल में। मुझे नहीं लगता कि वो इतने दहेज मांगते थे। रही 36 लाख रुपए की, वो 36 लाख रुपया हमारा 35 लाख रुपए में हमारा फैसला हुआ था यहाँ से रूपपास से, तो उसका वो कराया इसने, सतवीर ने, मतलब निक्की के ससुरे ने। इसने हामी भरी थी कि 31 लाख रुपए मैं दे दूंगा। जब इसने हामी भर ली तो वो मांगता होएगा, वो उनसे जोड़ जा रहे होंगे उस पर कि जब तैने फैसला कराया 4 आदमियों के, तो वो मांगे थे उसने। अच्छा ये बताइए, आपने तो हालांकि उनका परिवार इतना नहीं देखा होगा अपनी ननद का, क्योंकि आप अपने घर से या आप यहाँ से शादी होके अपने घर गई, मतलब अपनी ससुराल गई। आपकी ससुराल का आपके प्रति कैसा व्यवहार था? मेरे लिए कभी अच्छा नहीं हुआ उनका, कभी भी नहीं, जिसे मैं बता सकूँ आपसे कि एक दिन ऐसा था जो मेरे लिए वो अच्छे, मेरे लिए मेरे सासू ससुर माँ बाप बने हो, या मेरा आदमी मेरे लिए आदमी बना हो, एक भी दिन ऐसा नहीं था। मैं क्या बताऊँ आपको। क्यों ऐसा हुआ? आपकी मनपसंद शादी नहीं हुई? आपके पिता ने शादी के वक्त जो असम्मानित तरीके से शादी होती है वैसे नहीं? लिमिट से ज़्यादा दिया था, अपनी गुंजाइश से ज़्यादा लड़े थे वो। 21 तोले सोना दिया था, 45 लाख रुपए शादी में लगाए थे, सियाज गाड़ी दी थी। तो फिर मीनाक्षी ऐसा क्या आपको लगा कि आपके संग इतना डिस्प्यूट रहा? और दे दो उन्होंने दहेज, कहाँ से दूँ मैं, बताओ। आप उनके लिए कह रही हैं, और वो सबसे बड़ा आरोप, गंभीर आरोप निक्की और ऐसा इंसान होता है वैसे ही वो औरों को समझता है। आज उसकी बेटी को दर्द हुआ तो आज उन्हें समझ में आ रहा है कि वो दहेज के लिए उनकी बेटी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो आपके साथ भी कभी ऐसी घटना उस घर में घटी, जैसे मतलब प्रताड़ित करना या फिर टॉर्चर करना, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार पिटाई तक, कोई ऐसी बात कभी आपके? बहुत बुरी हुई थी, बहुत बुरी हुई थी। बस कमी ये रह गई कि उनकी लड़की में सास नहीं बची, सास नहीं थी और मुझ में सास थी। जब मेरे माँ बाप मुझे वहाँ से उठा कर लेकर आई, इतना करा था। मैं गाँव में अंदर के लिए भागी थी अपना बचाव करने के लिए। इतनी बुरी तरह से पीटा था मुझे उन्होंने, सबने मिलके। तो जब आपके संग ये घटना घटती थी, मार पिटाई वाली या कुछ भी इस तरीके की टॉर्चरबाजी, तो क्या मतलब कौन कौन उसमें इंक्लूड रहता था? सभी रहते थे, सासू ससुरे, रोहित का भाई दोनों, ये कंचन निक्की भी आती? हाँ जी, मेरे गले से मंगलसूत्र ऐसे झपट के ले जाती थी, वो छीन के कहती थी कि तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे भाई के साथ क्यों पहन रखा है ये मंगलसूत्र। ये शब्द कौन बोलता? कंचन, जो बड़ी बहन। हाँ जी। लेकिन आज देखा आपने कि कंचन किस तरीके से वीडियो वायरल कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें परेशान किया जाता है, और मेरी छोटी बहन जो है वो इसी प्रताड़ना में चली गई। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा किया जाता था। वो बहुत खुश थी, मैंने जब भी उन्हें देखा है वो बहुत खुश थी। शायद उसके माँ बाप ने भी सपने में नहीं सोचा था कि तुम्हारी बेटी के साथ कभी ऐसा भी दिन आ जाएगा। वो बहुत खुश थी जब भी वो दूसरे की बेटी को तंग करते थे। आपकी शादी उनसे पहले हुई थी? हाँ जी, 8 महीने पहले हुई थी। आपके बाद आपकी शादी के बाद कंचन और इनकी दोनों की शादी के साथ? हाँ जी, हाँ जी। तो शादी में आप थी, मतलब जब शादी में भी मैं पंचायत करके गई थी। उससे पहले ही 8 महीने के अंदर अंदर मेरे साथ मारपीट, मुझे यहाँ पर भेज दिया था पीट पाट के दहेज के लिए। मतलब जैसे ही आपने शादी करी उसी दौरान कुछ ही महीनों बाद ये सब घटनाएं शुरू? हाँ जी, 1 महीना भी नहीं हुआ था।
मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट करी थी, मुझे कमरे में बंद कर दिया था, मुझे 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दे गए वो। जब मेरे भाई हर यहाँ से जावे ये निकाले, जब मैं इनकी कोई बात मेरे से नहीं होती थी। फोन मुझे राखन नहीं देते थे। मेरा अगला सवाल यही है कि जैसे देखा जा रहा है कि इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर लोग जुड़ते हैं, कंचन और निकी जो है इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती थी, तो क्या आप भी इस तरीके का कोई एक्टिविटी वहाँ पर करती थी? कुछ नहीं, मैं फ़ोन ही नहीं रखती थी, मुझे फ़ोन ही नहीं राखन दिया जाता था, फ़ोन नहीं रखती थी मैं। इस चीज़ के वो बहुत सख्त खिलाफ थे कि मुझ पे फ़ोन ना रहे। आपके पति और आपके परिवार मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे फ़ोन नहीं रख देते थे वो लोग। आज जब ये घटना हुई है, इस पूरी घटना को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि आप भी उसी परिवार का हिस्सा हैं और आपने आज एक बहुत बड़ी खुलासा किया है कि जो परिवार अपने बेटी के सास ससुर पर और पति पर आरोप बहुत बड़े लगा रहे हैं, गंभीर लगा रहे हैं कि साहब हमारी जो बेटियां थी वो प्रताड़ित करते थे, टॉर्चर करते थे और योगी मोदी जी से वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया जाता है। तो फिर ऐसे कैसे? उनके पिता कह रहे हैं, भिखारी सिंह जो उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। जब ये नारे बने हैं तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी, कैसे बेटियां बचेंगी, कैसे बेटियों को रखा जाएगा जब बेटियों को जला के मार दिया जाएगा? तो उसने क्यों नहीं पढ़ाया किसी की बेटी को? क्यों अदबर में पढ़ाई छोड़ दी थी? मैं MA कर रही थी, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। आज वो इस चीज़ के नारे दे रहे हो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी लिखाओ। मेरी पढ़ाई अदबर में छुड़वा दी गई थी मेरे पापा से कह के। MA फर्स्ट ईयर में थी, मेरे पेपर भी पूरे नहीं दिए थे उन्होंने। जब मेरी शादी हुई थी मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। आज वो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ का नारा दे रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं हमने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, DPS में अपनी बेटियों को पढ़ाया, मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से रखता था, बहुत अच्छे से इनकी परवरिश की, लालन पालन इनका अच्छे से किया। फिर क्यों करा उन्होंने ससुराल में ये काम? क्यों लगाई आग? इस जो जैसे बता रहे हैं कि वो मारता था, पीटता था, सब कुछ करता था, उसके मतलब ज़्यादा ऊपर बात चली गई थी, इसलिए लड़की ने आग लगा ली होगी। ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मैंने तो नहीं किया। और नहीं करना चाहिए किसी लड़की को। अरे एक रास्ता बंद हो जाए दूसरा है, आओ अपने माँ बाप के पास रहो आके। आप लगभग कितने महीने से यहाँ पे रह रही हैं? मैं तो अब 14 महीने से हूँ यहाँ पर। 14 महीने? हाँ जी, 1.5 साल से? हाँ जी, हाँ जी। तो 1.5 साल से आप यहाँ पे हो, तो कभी बातचीत नहीं की आप लोगों ने? कभी ये प्रकरण तो अभी हुआ है हाल फिलहाल में, कभी फिर गए हों आपके चाचा जी, ताऊ जी, परिवार के लोग, भाई है, माता जी? कहाँ से भेजे अंकल? जब गोली चला रहे भैया पे, किसे भेजे? मैं अपने भैया ने मरवा लूँ? हम तो बैठ गए, सिर पर बाप नहीं है, बैठ गए चुप। भैया पे गोली चलवा रहे, जाए भी तो कहाँ जाए हम अपने लगाने। लेकिन उनके पिता तो पूरी तरीके से गुहार लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इंसाफ मुझे कैसे मिलेगा, न्याय। इंसाफ मेरा भी तो करवाओ, उनसे करवाओ मेरा इंसाफ। क्यों छोड़ रखी है मैं दहेज के लिए दूसरे की बेटी? दूसरे की बेटी तो तैने भी छोड़ रखी है, गुहार लगा रहा है कि बुलडोजर चलाओ जिसने मेरी बेटी मारी है। तैने भी तो किसी की बेटी छोड़ रखी है, जितना मारना उतना छोड़ने, दोनों बराबर के पाप है। बुलडोजर तो तेरे घर में भी चलना चाहिए। वो तो कह रहे बेटी को प्रताड़ित करना या फिर बेटी को जला देना गाय को जलाने के बराबर है। बेटी मतलब गाय, जिसके साथ मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वही शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके साथ जेबड़ी पकड़ा दें बेटी तो उसके साथ चली जावे। मेरे साथ क्यों करा उसने? साथ खड़ा होकर पिटवाता था, मैं चिल्लाती थी, ये कहता था कि ये ढोंग बना रही है। कौन कहते थे? भिखारी सिंह, आपके ससुर ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साथ खड़े होकर अपनी घरवाली पर अपने बेटा पे पिटवाता था मुझे। और जब मैं चिल्लाती थी और भागती थी दर्द के मारे, तो ये कहते थे कि ये ढोंग बना रही है, तो इसका तो काम ही है ढोंग बनाने का। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप भाटी हैं,
हाँ जी। आपका गोत्र भाटी है, गुजर समाज से हैं, और आपके जो नंदोई थे उनका भी गोत्र भाटी है। जी, भाटी है। वैसे तो हालांकि जिसका गोत्र मिल जाता है वो भाई बहन का एक और आप मान लेते हैं, लेकिन हालांकि वो आपके नंदोई थे। तो नंदोई से आप लोगों की कभी बातचीत होती थी? नॉर्मल हो जाता है जैसे कि कभी बातचीत, उसका व्यवहार कैसा था विपिन भाटी का? वो लोग मेरे पास किसी को भी नहीं आने देते, इतने से वे कंचन के और निक्की के बच्चे, उन्हें तक भी मेरे पास नहीं आने देते थे वो, तो उनसे तो मुझे जब मिलने देंगे। ब्यूटी पार्लर की बड़ी चर्चा चल रही है कि ब्यूटी पार्लर खुलवाने के लिए आपके ससुर जी भिखारी सिंह जी ने पेमेंट मतलब पैसा दिया, ब्यूटी पार्लर खुलवाया, बेटियां अच्छा पढ़ी लिखी थी, जानकार थी, तो ब्यूटी पार्लर की बात रही। ब्यूटी पार्लर के बारे में मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम, जो भी है ये तो पता है मुझे कि वो ब्यूटी पार्लर करती थी, पर मुझे ऐसे नहीं पता कि उन्होंने खुलवाया या किसी और ने खुलवाया। मुझे सोशल मीडिया पे वीडियो भी, काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर वीडियो भी लगाती थी, देखती हैं आप? हाँ, वो तो मैं देखती हूँ, ये तो पता है मुझे कि पार्लर खुला हुआ है, पर मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने खुलवाया है या इन्होंने खुलवाया है। आपकी ननद जो दोनों हैं उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा शुरुआत दौर से, शादी आपकी पहले? अच्छा नहीं था, मैं बता सकती हूँ, जो मुझ पे बीती है मैं वो बता रही हूँ, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। नहीं, कभी तो ऐसा हुआ हो कि हमारी भाभी है, प्यार है भाभी से? ऐसा करती ना तो आज भाभी उनके पास होती, अगर वो इतनी भी सपोर्ट मुझे मेरे लिए करती तो आज मैं उनके पास होती, ना कि मैं घर से बेघर पड़ी रहती। देखिए, पूरी घटनाक्रम में एक नया पहलू निकल कर आया है। क्या नाम बताया था आपने? मीनाक्षी भाटी जो हैं ये अपने घर 14 महीने से रह रही हैं, पिता का साया सर पे नहीं है, पिता ने अच्छी शादी इनकी भी की थी, बाकायदा सियाज गाड़ी जो है आज से 9 साल पहले, सियाज एक अच्छी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, वो दी थी, तमाम तरीके का जो भी सोना चांदी जेवर होता है वो दिया। लेकिन इनका ये आरोप है, इनका ये कहना है कि इनको भी जो व्यक्ति आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं, भिखारी सिंह जी, जो भिखारी सिंह जो उनके पिता हैं निक्की के, वो आज जिन बातों को कह रहे हैं, ये जो गुड़िया है, ये जो मीनाक्षी है, ये इन बातों को कई वर्षों से कह रही है कि मैं अपने घर को छोड़कर, अपनी ससुराल को छोड़कर अपने माता पिता के घर हूँ और मुझको टॉर्चर किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। केस हुआ, लेकिन पंचायत के सुलहनामा से केस को वापस लिया और फिर से वही कंडीशन दोबारा शुरू हो गई। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में कितने पहलू हैं। इनको भी ये भी कह रही हैं कि मेरा न्याय मुझे मिले, ये भी न्याय की गुहार लगा रही हैं, ये भी ये कह रही हैं कि मेरे साथ भी इसी तरीके की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन आज इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी खबर में अब देखना यह है कि किसके साथ क्या होता है, जांच वहाँ कैसे होती है और मीनाक्षी को आखिरकार किस तरीके से न्याय मिलता है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दादरी।